हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी वाला पार्ट। जिन लोगों को डायग्राम्स और उनके इंटरप्रिटेशन या फिर वैल्यूज़ के इंटरप्रिटेशन नहीं ध्यान में आते, ये वीडियो आपके लिए मदद कर जाएगा। देखिए ज़रूर, पूरा देखना। चलो, अभी यहाँ पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, फॉर्मूला एंड फिर डायग्राम्स, यहाँ तक आ जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड कितने चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके देता है? आपको कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके देता है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। मतलब अगर प्राइस नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, एंड वाइस वर्सा। प्राइस अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो क्वांटिटी नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। अब ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड और उसका रिफ्लेक्शन। लेकिन भाई कितना जाएगा, है ना, प्राइस कितना अफेक्ट कर जाएगा सेल्स को, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये रहेगा इलास्टिसिटी। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये रहेगा इलास्टिसिटी। सिंपली सेइंग इलास्टिसिटी का मतलब दांतों में झंझनाहट, आइसक्रीम खाने के बाद सेंसिटिविटी। मतलब आइसक्रीम ऐसे रखते नहीं है कि तुरंत आपको झंझन झंझन होता है ना, तो आपके दांत बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो चुके हैं। आपके दांत बहुत ज़्यादा, दांत नहीं हुए एक्चुअली, दांत में जो कीड़े लगे हुए हैं ना, उसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी ज़्यादा आ गई है। तो पीपल आर मोर सेंसिटिव टू दिस थिंग्स। मतलब आइसक्रीम खाते से एकदम से तकलीफ होना चालू हो जाएगा। सेम वे अगर पीपल आर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, पीपल आर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ और सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी ना, तो लोग रिस्पॉन्स ज़्यादा करेंगे। से एग्जाम्पल, प्रोजोन में समर सेल लगा है आपका, विंटर के कपड़ों का, विंटर के कपड़ों का समर सेल लगा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समर में विंटर के कपड़े कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए स्टॉक सेल करना है। तो वो क्लियरेंस के लिए हमने सेल लगाया, तूफान कर दी, तूफान। मतलब समझ रहा है, पीपल आर मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है, लोग खींचे चले आए। प्राइस चेंज हुआ तो लोग खींचे चले आए, तो ये बेटा इलास्टिक है यहाँ पे, समझा। अब देखो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको जो डेटा दिया रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, आपको कंपेयर करना रहेगा दो सिचुएशन में। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपन। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अब ये फॉर्मूला ना थ्रू आउट सेम है, मतलब जितने इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन है ना, वहाँ पे ऊपर है ना, ये जो कमोडिटी है जिसका भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं वही रहेगा हमेशा, और नीचे चेंज होएगा फैक्टर, जो भी फैक्टर आएगा। अब अपने केस में अपन प्राइस को लेते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी। अब भाई साहब, आपको गणित तो आता है, गणित आता है ना। न्यूमरेटर अगर ज़्यादा रहेगा डिनोमिनेटर से तो वैल्यू एक से ज़्यादा आएगा, दोनों बराबर रहेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा। ऐसा समझता है आपको, ठीक है। अब देखो डेटा ले लो एक, ओ जहां पे लिखा है ओल्ड, न्यू जहां पे लिखा है न्यू। मान लो पहले 20 पेन बेचे जा सकते थे 5 रुपए में। कितने रुपए में? 5 रुपए कीमत पे 20 पेन सेल आउट होते हैं। अगर सेलर ने प्राइस कम कर दिया, 4 रुपीज़ कर दिया, तो 30 पेन्स आर बिंग सोल्ड। उसका सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया? दिया। लेकिन इसको एस्टिमेट करना है मेरे को, कितना रिस्पॉन्स दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट करना है। अब बेटा प्राइस जो है वो रुपीज़ में है, क्वांटिटी जो है वो नंबर्स में है, तो इनका लैंग्वेज अलग अलग है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग लैंग्वेज का है। इनको एक लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। इनका एक ही लैंग्वेज एक हो सकता है, परसेंटेज वाला लैंग्वेज, तो इनको परसेंटेज चेंज में ला लो। चलो पहले तो चेंज ले लो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, तो क्वांटिटी में कितना आएगा? 30 माइनस 20 तो 10 आ जाएगा, और नीचे 4 माइनस 5 तो -1 आ जाएगा। अब परसेंटेज चेंज कैसा निकालते हैं? जितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100 बराबर। ये फॉर्मूला बन सकता है आपके लिए, ये फॉर्मूला बन सकता है। मैं मैकेनिकल तरीके से प्रेजेंट करके दे रहा हूँ, ऐसा ही सॉल्व करने का कोई भी क्वेश्चन। तो देखो ओरिजिनल कितना है
20 और चेंज कितना हुआ है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 निकालो परसेंटेज 10 डिवाइड बाय 20% कर दो 50 आता है क्या देखो 50% डन। बाद में -1 का इधर चेंज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल था 5 इंटू 100 तो -1 प्रेस करो कैलसी पे 1 फिर प्लस माइनस डिवाइड बाय 5% करो -20% आ जाएगा। अब बेटा देखो ऊपर फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो रेडीली अवेलेबल है क्या 50 डिवाइड बाय -20 कर दो परसेंट हटा दो 50 डिवाइड बाय कितना आंसर 2.5 नेगेटिव आया। लेकिन ये है प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के केस में इन्वर्स रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिपोर्ट करते समय अपन बोलेंगे 2.5 का इलास्टिसिटी है 2.5 का इलास्टिसिटी है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर 1% चेंज होता है प्राइस में 1% चेंज होता है प्राइस में तो क्वांटिटी कितना चेंज होएगा समझा, क्लियर है थॉट, ठीक है। अब 2.5 मतलब मोर देन 1 है तो ये मोर इलास्टिक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। अब देखो इनके इंटरप्रिटेशन क्या क्या है, पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं वो बता दूं आपको। सेम प्राइस पे क्वांटिटी चेंज हो रहा है, सेम प्राइस पे क्वांटिटी चेंज हो रहा है, प्राइस वही रखा है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो बेटा चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा 0, सॉरी चेंज इन प्राइस कितना आएगा अब देखो फॉर्मूला क्या है, आपने यहां पे एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना आंसर आता है, नॉट डिफाइंड बोलो तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं अपन। दूसरा 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, मान लो प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है तो कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। अब ये दो क्लियर है। अगर बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी परसेंटेज चेंज इन QX सेम है तो आंसर कितना आएगा 1, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, एंड लास्ट वाले को बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। अब बचते और दो वैल्यूज, अब देखो और दो वैल्यूज बचते हैं। अब बेसिकली डायग्राम्स अगर देखोगे ना तो इसका डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके से, प्राइस एक ही रहेगा यहाँ पे और क्वांटिटी कुछ भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ लो QX यहाँ पे होएगा, हर जगह पे ऐसा ही होएगा, QX यहाँ पे आएगा और PX यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप, प्राइस चेंज नहीं होएगा, कोई भी क्वांटिटी उस पर परचेस कर सकते हैं। बेटा इसका इलास्टिसिटी आएगा इनफाइनाइट और स्लोप आएगा 0। इधर आएगा एकदम मेरे बाजू देखो यहाँ पे, इधर आएगा प्राइस कुछ भी चेंज करो, लोग क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, मतलब रिस्पांस दे रहे क्या, नहीं, तो लोग रिस्पांस दे नहीं रहे, इनइलास्टिक लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं, मतलब रिस्पांस दे ही नहीं रहे, इनइलास्टिक। तो ये आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। अब यहां पे आएगा सेम रिस्पांस, जितना प्राइस चेंज हो रहा है, जितना प्रोपोर्शनेट प्राइस चेंज हो रहा है उतना प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बराबरी का रिस्पांस दे रहे हैं, न्यूट्रल है लोग, ऐसा बोल सकते हो आप, जितना चेंज हो रहा है उतना। अब दो डायग्राम्स बचते, देखो यहाँ पे जितना परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी। तो ये होएगा मोर इलास्टिक, ये क्या होएगा
मोर इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक भी इसको बोल सकते हो आप। अब इसका डायग्राम है ना अ बिट फ्लैटर आएगा। अब आइडेंटिफाई कैसा करने का फ्लैटर कैसा रहता, तो देखो वाई एक्सिस पे स्कोप कम है मेरे पास, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा चेंज हुआ तो एक्स पे बहुत ज़्यादा चेंज करने का स्कोप मिल जाता है। मतलब ये लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये डेटा लेके सॉल्व करना, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसने वाई एक्सिस पे कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, इतना, यहाँ से इतना ही जगह ऑक्यूपाई किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्स एक्सिस पे देखो इतना जगह ऑक्यूपाई किया है, तो एक्स पे ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है, वाई पे कम। तो इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस थोड़ा सा भी होएगा ना, तो परसेंटेज चेंज ऑफ एक्स ज़्यादा होएगा। चेक करो कैसे। मान लो ये ओरिजिनल डेटा है, हल्का सा प्राइस अपन चेंज कर देते, नीचे ला लेते हैं, देख पा रहे रहेंगे आप, ठीक है, क्लियर है। आगे अब लास्ट वन अब है ना, ऐसा ले लो। अब y पे ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा और x पे कम, मतलब y पे बहुत ज़्यादा चेंज होने के बाद भी x पे उतना चेंज नहीं होगा। दिस विल बी लेस इलास्टिक, दिस विल बी लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, इसको क्या बोलेंगे आप, दो नाम ले सकते हो। डन। और यहाँ पे इक्वेशन रहता है परसेंटेज चेंज इन पी एक्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन रहेगा। चेक कर लो एक बार बन रहा है क्या सही। डन। इसको इलास्टिक बोल सकते हैं सेकेंड वाले को। अब देखो आपका है ना इलास्टिसिटी आता है नेगेटिव, दीज वैल्यूज आर नेगेटिव, लेकिन मैंने उल्टा लिखा है, नेगेटिव है इसलिए उल्टा लिखा है, आखिरी में जीरो लिया है ना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, स्क्रीन के लेफ्ट से मैंने राइट में आते आते जीरो तक पहुंचा हूँ। देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट में होते हैं, लिखे मैंने लेफ्ट में, ये पॉजिटिव लिखे, लेकिन आते कैसे हैं नेगेटिव, रिपोर्ट कैसे करते हैं पॉजिटिव। तो याद रखे इस तरीके से करना है। डन। कर्व समझे, ठीक है। इसी के बेस पे जियोमेट्रिक मीन वाला भी आपका देखो एक दिया है आपको डायग्राम जियोमेट्रिक वाला, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट पकड़ने का, ये बीच में का दूसरा पकड़ने का और आखिरी का तीसरा, बीच में का तीसरा पकड़ने का, आखिरी का पांचवा पकड़ने का। सर बीच में यहाँ पे दूसरा पकड़ने का, यहाँ पे चौथा पकड़ने का। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो आएगा, सेम सीक्वेंस यहाँ पे करने का एग्जैक्टली, इन बिटवीन आएगा 1, इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपको। डन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके और टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। फास्ट कवर किया अपन ने, कोशिश किया है कवर करने का। ऑलराइट, थैंक यू।